नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। जोड़ना बैच सिलेक्शन नंबर 42, जिसमें हम लोग देखेंगे डू और डाई चैप्टर्स। केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव जो हमारे डेरिवेशन से होते हैं उसको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 3 बनाना होगा। तो ये कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसको हमें अप्रोच करना है। अगर आपने जोड़ना बैच को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अब चूंकि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बता दिया गया है, क्या पढ़े क्या करें। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको एज यूजुअल पता होगा कि एक सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर का और एक पैटर्न होता है 5 नंबर वाला का। 2 नंबर में 20 क्वेश्चन रहेगा। अब 20 क्वेश्चन में से क्या पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन में से बनाना कितना होगा 10, और इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बनाना कितना होगा 3। अब यहाँ पर मैं कुछ चैप्टर रखूंगा, अगर उस चैप्टर को आप पढ़ करके जाते हैं, कंफर्म है कि आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। 2 नंबर का भी बन जाएगा, 5 नंबर का भी बन जाएगा। डू एंड डाई चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा, सबसे पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स होगा। केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर का सवाल पूछता है, अब जहां से पूछे। अब केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर का सवाल पूछेगा तो आप जीरो ऑर्डर पूछे, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ दे, या आर्हेनियस का इक्वेशन पूछ दे, रेट कांस्टेंट के बारे में पूछ दे, रेट यूनिट के बारे में पूछ दे। अब जो भी पूछ दे, एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ करके जाना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर की बात कर लेते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन से ज्यादा आसान रहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल पूछेगा। तीसरा मेटलर्जी। अब मेटलर्जी से क्या पूछेगा, कॉपर का निष्कर्षण का सिद्धांत, जिंक का निष्कर्षण का सिद्धांत, एल्युमिनियम का निष्कर्षण का सिद्धांत, आयरन का निष्कर्षण का सिद्धांत, ये मेटलर्जी में पूछेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जॉन रिफाइनिंग हो गया, स्मेल्टिंग हो गया, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में पूछता है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से आप उम्मीद रखिए कि 2 नंबर के सवाल में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और 5 नंबर में पूछ सकता है। जैसे हमेशा पूछता है कि बॉन्ड हाइबर प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है, कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है। ये पी ब्लॉक वाला चैप्टर हो गया। पी ब्लॉक के फिर एक और हमारा एक चैप्टर है जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर 5 नंबर का सवाल कहीं से पूछेगा तो वो IUPAC से पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर से पूछ सकता है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर से भी पूछ सकता है। जैसे कि 5 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि 5 का IUPAC नेम लिखिए, तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में IUPAC नाम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब करने आना चाहिए। IUPAC हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि IUPAC 5 लिखा रहेगा और उसमें से 5 में से आपको बनाना होगा, तो एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा। नहीं तो फिर VBT पूछता है, पूरा VBT पूछ देगा, नहीं तो CFT पूछ देगा। तो हमारा 5वां चैप्टर हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद सॉलिड स्टेट से भी बहुत कम क्वेश्चन, मतलब सॉलिड स्टेट से भी पूछा जाता है, उसका चांसेस कम होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी पूछा जाता है, बट उसका चांसेस कम होता है। लिक्विड सॉल्यूशन मैंने बता दिया, मेटलर्जी बता दिया, मैंने पी ब्लॉक बता दिया। अब चले जाते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जो नेम रिएक्शन वाला पोर्शन है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि नेम रिएक्शन वाला पोर्शन को नहीं छोड़ना है। नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आप याद करके जाइए, या तो 5 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर का 2-3 सवाल फंस जाएगा। तो ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं 7वां नंबर चैप्टर, 7वां चैप्टर है। अब इसमें बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स दोनों को मैं एक साथ रख रहा हूं, क्योंकि इसका यूज होता है, इसका यूज इसमें हो जाएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, अगर आप ये सारा चैप्टर अगर आप ढंग से कर लेते हैं, तो जो सब्जेक्टिव में जो 5 नंबर का सवाल पूछता है उसमें से 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से बनाना होगा 3 क्वेश्चन, एकदम आराम से बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। ये हमारे डू और डाई चैप्टर से है। इसके अलावा भी और हो सकता है, मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा हूं, बट इसके अलावा भी बहुत ऐसे चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि 100% क्वेश्चन देगा तो 50% बनाना है। मैं ऐसा क्वेश्चन रखा हूं कि 6 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से एकदम कंफर्म है कि वहां से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन का सेट दिखा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी सेट होते हैं लगभग क्वेश्चन उनका सेम ही होता है। 22 का उठाइए, 24 का उठाइए, 24 का सैंपल पेपर ले लीजिए, 21 का सैंपल पेपर ले लीजिए, वहां से सवाल इसी चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। अब पैटर्न क्या होता है, तो देखिए 6 में से 3 क्वेश्चन को हमको मिलाना है
और 6 में से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तब। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अब ये 2024 का सैंपल पेपर है। अब 1 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसमें बनाना है 2। अब जैसे यूनिट सेल क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। अब ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। जेडेनो ठंडा जल में उजला होता है एवं गर्म में पीला। पी ब्लॉक से मैंने बात किया था, पी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए वाष्प के दाब से अपेक्षिक अवनमन सब क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल पूछा हुआ है। लिक्विड सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, लिक्विड सॉल्यूशन से सवाल पूछा हुआ है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर से क्या समझते हैं। देखिए यहाँ से ये जो सवाल बना है ये 1 2 3 लगातार 3 सवाल पूछ दिया है लिक्विड सॉल्यूशन से। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है ये भी लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ना है। आर्हेनियन समीकरण क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स से सवाल पूछ दिया। अधिशोषण एवं अवशोषण ये तो सरफेस केमिस्ट्री से पूछा हुआ है। बाकी ये कैटलिस्ट के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना, ये भी पूछ दिया। अपोहन किसे कहते हैं, डायलिसिस किसे कहते हैं, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन में भी पढ़ना होता है, सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। एल्यूमिनियम का 2 यस का नाम लिखिए, मेटलर्जी से पूछ दिया। SO4-2 का आकृति कैसा होता है, पी ब्लॉक से पूछा हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए मिलता है, बाकी डी ब्लॉक में भी देखने के लिए मिल जाएगा। EDTA का संरचना सूत्र लिखिए कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आता है इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी ऑर्गेनिक का सवाल पूछा हुआ है। फिर ये भी ऑर्गेनिक का सवाल है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन नेम रिएक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी नेम रिएक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, रोजरमुंड अभिक्रिया क्या होता है। अब ये इसका तो स्ट्रक्चर लिखना है। मैंने फिर बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स को नहीं छोड़ना है। देखिए पूछा हुआ है बायोमोलिक्यूल से व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद माइक्रोमोलिक्यूल किसे कहा जाता है, ये भी बायोमोलिक्यूल से पूछा हुआ है। तो ओवरऑल जो 20 सवाल पूछा है और मैंने जो 7 चैप्टर रखा है, क्या उसमें से 10 सवाल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा। देखिए पहला हो गया जो कि बायोमोलिक्यूल्स का है, दूसरा हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन आ गया है। बनाना कितना है 10। तो अगर डू एंड डाई के अनुसार अगर वो सारा चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का बात कर लेते हैं। 5 नंबर में 6 सवाल पूछेगा, उसमें से बनाना होगा 3। देखिए 5 नंबर भी मिल जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। मैंने बताया था कि 6 क्वेश्चन उसमें से पूछेगा, बनाना है 3। देखिए केमिकल काइनेटिक्स से पूछ दिया वाटर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे और इसका भस्मिकता बताएगा, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना और साथ ही साथ विसिसिटी पूछना। पी ब्लॉक से पूछ दिया, 6 में से 3 बनाना है। देखिए मैंने जो चैप्टर्स लिखा है उससे 2 सवाल एकदम डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, ये DNA ब्लॉक से सवाल पूछा है। अनेक ये नियम रिएक्शन से पूछ दिया, ये बना लीजिए। आने तो 26 बता दीजिए DNA RNA में क्या अंतर है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स का है। तो जो 6 क्वेश्चन होता है उसमें से 3 क्वेश्चन बन गया मात्र 7 चैप्टर पढ़ने से। अगर आप ये स्ट्रेटजी लगाते हैं 70/70 कोई नहीं रोकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।